क्या आप फंस चुके हैं एक ऐसी जिंदगी में जहां आप सपने तो देखते हैं मगर उन्हें पाने की राह नहीं दिखती? क्या आप सफलता की चोटी को छूना चाहते हैं पर हर कदम पर रुकावटें लगती हैं? तो फिर जगाइए अपने अंदर की वह शक्ति जो आपको आसमान छुआएगी। 12 शक्ति सिद्धांतों की सफलता के लिए आपके लिए लेकर आए हैं वो रास्ता जिस पर चलकर आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये 12 सिद्धांत ही हैं वो चाबी जो खोल देंगी आपके सफलता के रास्ते। विश्व प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर बॉब प्रॉक्टर के द्वारा रचित यह पुस्तक है वो मंत्र जिससे आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए अमर बन जाएंगे। 12 शक्ति सिद्धांतों की सफलता के लिए आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपने विचारों को अपने हथियार बनाएं, अपनी भावनाओं को अपने मित्र बनाएं और अपने कार्यों को अपनी जीत कायल बनाएं। यह वो किताब है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा होना सिखाएगी। यह वो मशाल है जो आपके सफलता के मार्ग को रोशन करेगी। हर कोई अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करता है और पैसा कमाता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपने पैसे से और पैसा कमाना सीख पाते हैं। हकीकत यह है कि हर 100 में से 97 लोग बिना यह सीखे ही अपना जीवन बिता देते हैं। यह समझ पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में सब असफल हो सकते हैं। इसलिए उन 97% लोगों को अपनी समझ बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। पैसा आपकी सेवा का इनाम होता है। जितनी मूल्यवान सेवा होगी उतना बड़ा इनाम मिलेगा। बिना सेवा के पैसा कमाने की कोशिश करने से लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं, जिससे चोरी, डकैती और हिंसा होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत पैसा हो तो आपको मेहनत के साथ साथ स्मार्ट तरीके से भी काम करना होगा। पैसा आपकी समृद्धि का एक हिस्सा है। अगर आप धन चाहते हैं तो जीवन के सभी क्षेत्रों में समृद्ध रहें। आपके जीवन में हमेशा आगे या पीछे जाने का विकल्प होता है और चुनाव आपका होता है। अधिक पैसा कमाने के लिए यह तय करें कि आपको कितना पैसा चाहिए, फिर उस पैसे को भूलकर अपनी सेवा पर ध्यान दें। जितनी अधिक सेवा करेंगे उतना ही अधिक पैसा मिलेगा। दूसरों की जरूरतें समझें और उनकी मदद करें। इससे आप समृद्धि का सही मतलब जान पाएंगे और वास्तव में समृद्ध हो सकते हैं। क्या आप अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि चीजें जैसी चल रही हैं इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है? हो सकता है कि आप में फैसले ले पाने की एबिलिटी डेवलप न हुई हो। आपके फैसले न ले पाने की प्रॉब्लम आपके लिए मौकों के दरवाजों को खोलने से रोक देती है। यह आपके अंदर ही एक बहस शुरू कर देती है जिसकी वजह से और भी ज्यादा उथल पुथल हो जाती है। आपके अंदर इमोशंस के युद्ध चलते रहते हैं जो आपको आपकी मनचाही चीजों को पाने से रोकते हैं। साइकेट्रिस्ट इस फिनोमिना को एम्बिवलेंस कहते हैं। वो स्टेट जब आपको मिक्स्ड फीलिंग्स आए या एक दूसरे के खिलाफ वाले फीलिंग्स आते हैं। ऐसा तब होता है जब इंसान के अंदर किसी फैसले को लेकर एक दूसरे के ऑपोजिट फीलिंग्स आते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए ऐना की कहानी से सीखते हैं। ऐना एक ऐसी लड़की है जो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाती है, यानी दुविधा में रहती है। वह फैसले नहीं ले पाती है और खुद को हमेशा मिक्सड इमोशंस के बीच फंसा हुआ पाती है। उसे कपड़े और खाने तक चुनना मुश्किल लगता है। एक बार एम्यूजमेंट पार्क में ऐना एक नए राइड को ट्राई करना चाहती थी, लेकिन उसे उस पर चढ़ने से डर भी लग रहा था क्योंकि वह बहुत ऊंचा था। ऐना उस राइड में बैठने के लिए कुछ मिनट तक लाइन में खड़ी रही, पर आखिर में वह वहां से हट गई। उसके फैसले न ले पाने की दिक्कत ने उसे उस राइड को एक्सपीरियंस करने से रोक लिया। अगर आप ऐना के जैसे हैं तो हमेशा आपकी भी एक लिमिट होगी। आपके अंदर की चिंता और डर आपको जिंदगी को एंजॉय करने से रोकते रहेंगे। आपके कलीग्स, दोस्तों और परिवार के साथ आपके रिश्तों पर भी असर पड़ेगा। एम्बिवेलेंट इंसान सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से इस तरीके का बर्ताव करते हैं। कभी कभी हो सकता है कि आप खुद को दूसरों से कम समझते हों, या फिर हो सकता है कि आप फैसला नहीं ले पाते हैं और इसलिए आप पीछे हट जाते हैं। लेकिन आपको खुद पर विश्वास करना होगा। सक्सेसफुल लोगों की स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज, यानी उनके खुद के नजर में बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। उनके पास खुद के लिए फैसले लेने का कॉन्फिडेंस होता है।
यही वजह है कि वह जिंदगी में इतनी सारी चीजों को पा लेते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए और फिर वह उस चीज को पाने का फैसला लेते हैं। भले ही वह हार जाए, लेकिन वो इससे डरते नहीं हैं। सक्सेसफुल लोग लड़खड़ाते हैं, लेकिन अपने फैसले पर टिके रहते हैं, क्योंकि वह इस बात को समझते हैं कि गलतियां करना इस सफर का एक हिस्सा है। जैसा कि कहा जाता है, एक्सपीरियंस सबसे अच्छा टीचर होता है। इसलिए अगर आप जिंदगी में चीजों को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो आप कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे। अगर आप फैसले नहीं ले पाएंगे तो आप आखिर में नाखुश ही रहेंगे। आप उन चीजों को नहीं कर पाएंगे जिन्हें आप एंजॉय करना चाहते थे। महान चीजों तक पहुंचने का मौका आपसे दूर चला जाएगा। सोचने और फोकस करने के जैसे ही फैसले लेना भी एक मेंटल डिसिप्लिन है। यह एक ऐसी स्किल है जिसे आप अपने आसपास सही इंफॉर्मेशन को रखकर मास्टर कर सकते हैं। डिसिप्लिन में रहने और ऑब्जेक्टिव बनने से आप बुद्धिमानी से फैसले लेने वाले इंसान बन सकते हैं। अपने अंदर के बायस या भेदभाव का असर खुद पर न पड़ने दें। सोच समझकर लिया हुआ फैसला करने के लिए उसके अंजाम के बारे में अच्छे से सोच लें। फैसले लेने की एबिलिटी डेवलप करने से आपको मन की शांति मिलेगी। आपके माइंड के अंदर मची हलचल एक ऑर्डर में आ जाएगी और इससे आपका माइंड क्लियर हो जाएगा और जल्द ही आपकी जिंदगी भी ऐसी ही हो जाएगी। आपकी लाइफ आपके माइंड की परछाई होती है। अगर आपके मन में शांति होगी तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही होगी। फैसले लेने का सबसे अच्छा समय अभी है। आपके पास अभी जो भी रिसोर्सेज हैं उससे शुरुआत करें और आप देखेंगे कि सिर्फ चुनने से आप नामुमकिन चीजों को भी हासिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए रॉकेट को लेते हैं। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इंसान चांद पर जा पाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट कैनेडी ने एक इंसान को चांद पर भेजने का फैसला किया और उन्होंने ऐसा मुमकिन कर दिखाया। उन्होंने कभी यह सवाल नहीं पूछा कि यह मुमकिन है या नहीं। उनके अंदर इसे करने की इच्छा थी और उन्होंने फैसला ले लिया। भले ही ऐसा पहले कभी नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट कैनेडी ने उस प्रोजेक्ट को चालू रखा। कुछ समय और ज्यादा मेहनत करने के बाद इंसान ने चांद पर कदम रखा। प्रेसिडेंट कैनेडी जैसे महान लोगों ने फैसले लेकर अपने रिसोर्सेज और पावर को मैक्सिमाइज किया, यानी उसे बहुत बढ़ा दिया। अभी से फैसले लेना शुरू करें और फिर आप भी नामुमकिन चीजों को हासिल कर पाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता कैसे हासिल की जाती है? क्या यह केवल भाग्य का खेल है या फिर कुछ और भी है? सफलता प्राप्त करने के लिए हमें यह समझना होगा कि आप जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। इसका मतलब है कि यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। आजकल कई लोग आसान तरीके से पैसा कमाने की लालच में गलत रास्ते अपनाते हैं। वे दूसरों का शोषण करते हैं, झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। ये गलत कार्य नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं और अंततः उन्हें विफलता और पछतावे की ओर ले जाते हैं। सच्ची सफलता केवल सकारात्मक कर्मों से ही प्राप्त होती है। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए और हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। प्रसिद्ध नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का मानना था कि अमीर बनना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें लालची बनना चाहिए, बल्कि हमें अपनी क्षमता का उपयोग करके समृद्धि प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि हम सफल हो सकते हैं। हमारे विचार, भावनाएं और कार्य ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। सफलता केवल धन प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। हमें दूसरों की मदद करने और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। हमारे पास अपनी जिंदगी में पैसा आकर्षित करने की शक्ति है। हमें आत्मविश्वास रखना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। यदि हम कर्म के मार्ग पर चलते रहें और सकारात्मक बने रहें तो हम निश्चित रूप से अपने सपनों को प्राप्त करेंगे। याद रखें, आप जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। अपनी सफलता की नींव ईमानदारी और कड़ी मेहनत पर रखें। एग्जाम्पल के लिए अमीर लोगों को देखें। पैसों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उन्हें होती है,
उनकी परेशानी यह होती है कि जो पैसे उनके पास अभी हैं उसे ग्रो या डबल कैसे करें। अमीर लोगों को पता होता है कि पैसों की सप्लाई के अनगिनत सोर्स हैं। यह आप पर डिपेंड करता है कि उन पैसों को आप कैसे कमाएंगे। जरूरी रिसोर्सेज को ढूंढने के लिए आपको ज्यादा काम या रिसर्च करना पड़ेगा। हालांकि अगर आप हमेशा अपनी किस्मत, सोसाइटी या गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि तब आप चीजों के भरमार को अट्रैक्ट करने के बजाय गरीबी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ब्लेम करने के बजाय आपको अपने हालात को बेहतर बनाने के तरीके ढूंढने चाहिए। आप पैसों को अपने और अपनी जिंदगी के ऊपर राज करने देते हैं। हालांकि आप जो भी करते हैं आपको वो करना पसंद होना चाहिए। जिन चीजों की भरमार आपकी तरफ आएगी, पैसे उसका सिर्फ एक हिस्सा है। पैसों को पाने का तरीका यही है कि सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के हर एरिया में अबंडेंस यानी भरपूर चीजें पाने की प्रार्थना करें। आप जो काम करने वाले हैं उसे स्टडी करें और इस बात को समझें कि ये काम बीज बोने के जैसा होगा और फिर आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक किसान अपने बेटे को पौधों को संभालना सिखा रहा है। वह उसे सीधा इस बात को समझाने की कोशिश नहीं करता कि आखिर में उन्हें कितनी फसल मिलेगी। इसके बजाय किसान अपने बेटे को सबसे अच्छे क्वालिटी के फसल उगाने के लिए बीज को कैसे बोया जाना चाहिए यह सिखाता है। खेत में बीज को बोने और रोपने के लिए एक समय होता है। हालांकि दोनों मौसम एक साथ नहीं आते हैं, वह एक ही समय पर नहीं होते हैं, इसलिए हर चीज में हड़बड़ी न करें। रिजल्ट मिलने से पहले समय और मेहनत बहुत जरूरी होते हैं। पैसे कमाने के लिए आपको मेहनत करनी ही होगी। याद रखें कि पैसों की कमी होना टेम्परेरी है, लेकिन गरीब होना एक मेंटल कंडीशन है। ये माइंड का एक स्टेट है जिसमें आप खुद को कैद कर लेते हैं। पैसे कमाने का सही तरीका है अपनी जिंदगी के सभी एरिया को इम्प्रूव करना। अगर आप पैसे कमाते हैं तो अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। आपके पैसों से जुड़े गोल्स हैं, ये आपके खर्चे हैं और आपकी इनकम है। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो आपकी इनकम से आपके पैसों से जुड़े गोल्स और खर्चे कवर हो जाने चाहिए। तय करें कि आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं। एफजी इस बात को बताता है कि एक तय समय तक आपको कितने पैसे चाहिए। ऐसा प्लान बनाने से आप सरवाइव कर पाएंगे और साथ ही आपके पास एंजॉय करने के लिए कैश भी होगा। पैसों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना आपको जिंदगी की असली खुशी से दूर कर देगा। जिन लोगों के पास सबसे संतुष्ट जिंदगी होती है, यह वे लोग होते हैं जिन्हें पता होता है कि अपने काम को पसंद कैसे करना है। उन्हें अपने जॉब में खुशी मिलती है, न कि पैसों के बारे में सोचकर। हो सकता है कि आपकी इनकम जितना आप चाहते हैं उससे कम हो, लेकिन जब आप अपने काम को पसंद करते हैं तो आपकी जिंदगी में ओवरऑल इनकम ज्यादा होगी। हमेशा याद रखें कि पैसा आपका गुलाम है और आप उसके मालिक। बेवकूफ न बने और पैसों को खुद को कंट्रोल न करने दें। पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा है जिनका इस्तेमाल आप सर्विस देने के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए कर सकते हैं। जिंदगी में कुछ भी तय नहीं होता है। हो सकता है आप अभी काम में बिजी हों, पर हो सकता है कि उसके बाद आप ट्रैवल कर रहे हों और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हों। लेकिन यह भी हो सकता है कि आपको आपकी जॉब से निकाल दिया जाए। आगे क्या होगा यह कोई भी नहीं बता सकता है। चेंज और रिस्क, सिर्फ यही दो चीजें हैं जो दुनिया में हमेशा कांस्टेंट रहती हैं। आप जहां भी जाएंगे वहां रिस्क होगा। रिस्क किसी अच्छी या बुरी घटना के होने की संभावना होती है। इसकी वजह से अनचाहे रिजल्ट मिल सकते हैं। हंसने या रोने जैसी मामूली चीजों में भी आपके एक्सपोज होने का रिस्क होता है। अगर आप कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें भी हारने का रिस्क होता है। रास्ते के हर कदम पर रिस्क होता है। सिक्योरिटी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। यह उन लोगों की बनाई हुई एक गलत फहमी है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डरते हैं।
हालांकि आजाद और खुश होकर जीने के लिए आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। कुछ पाने के लिए आपको उसके रिस्क और अंजाम के लिए तैयार रहना होगा। अगर आप ज्यादा खुश रहना चाहते हैं तो आपको दुखी होने का रिस्क उठाना होगा। रिस्क की वजह से मिलने वाले अनचाहे नतीजे ही वह वजह होते हैं जिसके कारण कई लोग जो करना चाहते हैं उसे करने से डरते हैं। वह हारने और रिजेक्ट होने से डरते हैं। आप इन अनचाहे और दुख भरी फीलिंग्स को नजरअंदाज तो कर सकते हैं, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ सकते या कुछ सीख नहीं सकते। आप हमेशा अपने लिए बनाए हुए इस बॉक्स के अंदर कैद होकर रह जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए सेब के बीज को लेते हैं। अगर आप एक छोटे गमले में सेब का बीज लगाएंगे तो वह बड़ा होकर एक छोटा पेड़ बन जाएगा। लेकिन अगर आप सेब के बीज को किसी खुली जगह पर रोपते हैं तो वह एक बड़ा पेड़ बन सकता है। लोग भी सेब के बीज की तरह होते हैं। अगर आप अपने आप को गमले के अंदर ही सीमित कर देंगे तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप अपने पूरे पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे या अपनी ताकत को ज्यादा से ज्यादा यानी मैक्सिमाइज नहीं कर पाएंगे। हालांकि अगर आप अपने आप को दुनिया के लिए खोल देंगे तो आप जो भी चाहते हैं वो बन पाएंगे। आप अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में जानेंगे। आप बेहतर बनने के लिए अपने ऊपर काम कर पाएंगे। आप बदलेंगे, इवॉल्व होंगे और ग्रो करके अपना बेस्ट वर्जन बन जाएंगे। रिस्क लेने को गैम्बलिंग जैसा नहीं समझना चाहिए। जो फैसले आप लेते हैं वो वैसे नहीं होते हैं जैसे आप पोकर खेलते वक्त लेते हैं। जब आप गैम्बल करते हैं यानी जुआ खेलते हैं तो आप कुछ पाने के लिए जानबूझकर अपने पैसों को हारने के रिस्क पर लगाते हैं। आप लक या चांस पर डिपेंडेंट होकर बेट लगाते हैं। लेकिन आप अपने लक को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। हर फैसले में एक रिस्क होता है। हालांकि अपनी जिंदगी में इन रिस्क्स को आप कैसे मैनेज करते हैं, इस बात को आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपको कौन से रिस्क लेने चाहिए इसे तय करने की पावर आपके हाथ में है। इसलिए आपको अपने फैसलों को सोच समझ कर लेना चाहिए। अपने फैसलों को लेकर कॉन्फिडेंट रहें। जिंदगी में एक विनर बनने के लिए आपको अलग अलग नतीजों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप अपने गोल्स को पूरा करना चाहते हैं तो उनके पीछे जाए, भले ही इसका मतलब यह हो कि आप फेल हो सकते हैं। फेलियर से जो सीख आपको मिलती है वो आपके सक्सेस के लिए सीढ़ी की तरह होती है। यह आपको बताती है कि ग्रो करने के लिए और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको किन जगहों पर इंप्रूव करने की जरूरत है। जब आप छोटे थे तो आप रिस्क टेकर यानी रिस्क लेने वाले इंसान की तरह ही पैदा हुए थे। आपने अपना पहला कदम गिरने के डर के बिना उठाया था। भले ही हर बच्चा शुरुआत में लड़खड़ाता है, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता है। पेरेंट्स को पता होता है कि बच्चा गिरेगा, लेकिन वह बच्चों को खुद से एक्सपीरियंस लेने देते हैं और सीखने देते हैं। कोई भी बच्चा गिरने से यानी फेल होने से नहीं डरता है। इसके बजाय हर बच्चा उसके अंजाम की चिंता किए बिना ही बहादुरी से अपना पहला कदम उठाता है। वह कभी गिरने की वजह से शर्म आने या दर्द होने के बारे में नहीं सोचता है। धीरे धीरे बच्चा चलना और फ्री रहना सीख जाता है। बड़े होने के बाद आप हमेशा सेफ रहना चाहते हैं। कभी कभी सोसाइटी आपको जज किए जाने के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देगी, लेकिन आपको अपने अंदर के बच्चे की बात सुननी चाहिए। उस समय को याद करें जब आपके माइंड में कोई डर नहीं था और आप जो भी चाहते थे वो कर पाते थे। जज किए जाने या फेलियर के डर के बिना कुछ करना बहुत बड़ी बड़ी चीजों को अचीव करने में मदद करेगा। अगर आप खुद को फेल होने देंगे तो आप सबसे बड़े लेसन सीख पाएंगे। कोई भी इंसान अकेला नहीं जी सकता। खुश और सफल रहने के लिए हमें दूसरों का सपोर्ट चाहिए। इसलिए दूसरों से बात करना और उन्हें समझना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, जिससे वे सही तरीके से बात नहीं कर पाते। अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए हमें दूसरों के नजरिए से भी सोचना चाहिए। इससे हम अच्छे रिश्ते बना सकते हैं और अपनी बात बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। बातचीत का मतलब है एक दूसरे से जानकारी लेना और देना। यह दो तरफा प्रक्रिया है। आपको अपनी बात कहनी होती है और सामने वाले की बात समझनी होती है। अच्छी बातचीत के लिए दोनों को एक दूसरे को समझना जरूरी है।
इसे एक बर्फ के पहाड़ की तरह समझिए। बर्फ का ऊपरी हिस्सा वो शब्द हैं जो हम बोलते या लिखते हैं, लेकिन असली बातचीत बर्फ के नीचे छिपी होती है, जिसमें बॉडी लैंग्वेज और बिना बोले हुए इशारे शामिल होते हैं। ये चीजें बातचीत को और प्रभावी बनाती हैं। हमारी जिंदगी में 3 हिस्से होते हैं: हमारी शारीरिक बॉडी, हमारा दिमाग और हमारी आत्मा। अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए हमें इन तीनों हिस्सों में बातचीत करनी आनी चाहिए। इसके लिए हमें यह समझना होगा कि दुनिया में सब कुछ एनर्जी और वाइब्रेशन से जुड़ा है। साधारण शब्दों में, वाइब्रेशन हमारे इमोशंस या भावनाएं होती हैं। क्या आपने कभी अपने दोस्त से पूछा है कि क्या कुछ हुआ है और उसने जवाब में कहा हो कि नहीं, कुछ नहीं? ऐसे में आप समझ जाते हैं कि आपका दोस्त झूठ बोल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ तो गलत हुआ है। आपको ऐसा महसूस होता है और वाइब्रेशन कभी झूठ नहीं बोलते। फालतू बातें बोलना आसान है, लेकिन आप कभी झूठे इमोशंस नहीं दिखा सकते। नॉन फिजिकल डायमेंशन में लोग हर रोज वाइब्रेशन भेजते रहते हैं। अगर आप इन फ्रीक्वेंसीज के प्रति अवेयर नहीं होंगे तो आप इन मैसेजेस को मिस कर देंगे। जिंदगी के तीनों डायमेंशन में कम्युनिकेट कर पाने के लिए आपको दूसरे लोगों की वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को समझना होगा। इस तरह आप ज्यादा इफेक्टिव तरीके से और हायर डायमेंशन में कम्युनिकेट कर पाएंगे। इसके लिए आपको अपना अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है। ज्यादा अटेंशन देना शुरू करें और अपनी स्पीड को स्लो करें। आप देखेंगे कि दुनिया के इतने बिजी होने के बावजूद भी कई चीजें लगातार चल रही हैं। इंटेलेक्चुअल लेवल पर आप शब्दों, जेस्चर और लिखने के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कि 2 बूढ़े कपल अपनी बाहों को फैलाकर सोफे पर बैठे हुए हैं। वो अपनी तरफ दौड़ते हुए आ रहे छोटे से बच्चे को गले लगाने का इंतजार कर रहे हैं। उन सभी के चेहरों पर बड़ी सी मुस्कान है। भले ही यहां पर कोई शब्द नहीं बोला गया, लेकिन फिर भी वह छोटा बच्चा इस मैसेज को समझ जाएगा। गले लगाना प्यार जताने का एक तरीका है। उस छोटे बच्चे को महसूस होगा कि वह बूढ़े कपल उससे कितना प्यार करते हैं। लिखने से कई इमेजेस एक्सप्रेस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, बुक्स को ही ले लीजिए। भले ही वह शब्दों से भरे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी एक बार जब आप उन्हें पढ़ना शुरू करते हैं तो वे आपको एक मेंटल ट्रिप पर ले जाते हैं। उस शब्द से जुड़ी तस्वीरें आपके दिमाग में आने लगती हैं। आप ऑथर की बनाई हुई मूवी को देखने लगते हैं। याद रखें कि कैसे आपने दूसरों से बात करने के लिए अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल किया था। आप दूसरे इंसान के माइंड में इमेज को ट्रिगर करते हैं, जो उनके मूड और नजरिए पर असर डालता है। इसलिए पॉजिटिव पिक्चर्स को एक्टिवेट करने के लिए अपने शब्दों, जेस्चर और लिखी हुई चीजों के बारे में ध्यान रखें। जिंदगी में असली विनर वह होते हैं जो जिम्मेदारी लेते हैं। कई लोग उनकी जिंदगी जैसी भी होती है उसके लिए दूसरों को जिम्मेदार मानते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आपकी सोच आपको कैद कर रही है। किसी असली जेल में रहने के मुकाबले मेंटल जेल में कैद होना और भी बदतर होता है। कुछ कैदियों ने अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करना और अपने एक्शन की जिम्मेदारी लेना सीख लिया होता है। उन्हें एहसास हो गया होता है कि उन्हें अपने ही एक्शन का नतीजा भुगतना पड़ रहा है। हालांकि अगर आप मेंटल जेल में हैं तो इसका मतलब यह है कि इस चीज पर आपका ध्यान नहीं है कि आपको दर्द किस वजह से हो रहा है। आपके एक्शन, इमोशंस और अचीवमेंट्स सब लिमिटेड हैं। आप इसके आसपास घूम सकते हैं, लेकिन आप कभी खुश नहीं रहेंगे क्योंकि आप फंसे हुए होंगे। आपका इकलौता दुश्मन आप खुद हैं। आपने खुद ही अपने लिए सक्सेस और एक अच्छी जिंदगी की सभी संभावनाओं को खत्म कर दिया है। इसलिए आप कभी फ्री होकर नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी जिम्मेदारी को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप अपने लिए ज्यादा मीनिंगफुल जिंदगी बना पाएंगे। जिन लोगों की आप इज्जत करते हैं उन्हें देखिए कि उन्होंने कैसे अपनी जिम्मेदारी खुद ली है। ये महान लोग कभी भी कंट्रोल को अपने हाथों से छूटने नहीं देते हैं। वह अपनी जिंदगी में होने वाली हर घटना की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। भले ही वह कुछ बुरा हो, लेकिन फिर भी वह इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि उन हालातों से वह कैसे डील करेंगे।
उनकी जिंदगी कैसी है इसके लिए वह किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराते और न ही किसी और पर उंगली उठाते हैं। महान लोग अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए रास्ता बनाते हैं। अगर कोई उनके खिलाफ कुछ बोलता है तो वे उस बात से अपनी फीलिंग्स को हर्ट नहीं होने देते हैं। उन्हें कैसा महसूस करना है और उस इंसान से कैसे डील करना है, इसका फैसला वह खुद करते हैं। एक बार जब वे एक तरीके से जीने का फैसला कर लेते हैं तो वे उसके लिए मेहनत करते हैं। महान लोग खुद की नज़र में अपनी एक स्ट्रॉन्ग इमेज और इज्जत बना लेते हैं। वह किसी भी चीज़ को अपने रास्ते में नहीं आने देते। इसके बजाय वह जो चाहते हैं उसके लिए मेहनत करते हैं, भले ही हालात कैसे भी हों। हो सकता है कि दूसरे लोग उन्हें पीछे खींचने की कोशिश करें, लेकिन वह ऐसा नहीं होने देते क्योंकि उन्हें अपनी अहमियत पता होती है। सबसे बेस्ट समय अभी है। सक्सेस पाने के लिए आपको अपनी जिंदगी में जिम्मेदारी लेने से बचना नहीं चाहिए। पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वह है अपनी जिम्मेदारी को मानना। अगर आपको पता नहीं होगा कि आप कैद हैं तो आप कभी भी इस मेंटल जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने से शुरुआत करके अपने आप को आजाद कर सकते हैं। यह भी हो सकता है कि आप ऐसा हो सकता था कि गेम में फंसे हुए हों, ऐसा हो सकता था या ऐसा करना चाहिए था, जैसे विचारों की वजह से हो सकता है कि आप जिंदगी से हार मान लें। भले ही पास्ट में हुई घटनाओं को बदला नहीं जा सकता, लेकिन अभी प्रेजेंट में भी बहुत समय बचा हुआ है। आप अभी भी अपनी आदतों, सोच और बिलीव्स को बदल सकते हैं। आपको सिर्फ खुद को माफ करने की जरूरत है। सक्सेस पाने के कई सीक्रेट्स में से एक है खुद को माफ करना। अगर आपके पास्ट के जख्म भरेंगे नहीं तो आप अभी भी अफसोस और गुस्सा महसूस करते रहेंगे। जो कुछ भी हुआ उसके लिए आप अपने खुद को, अपने हालातों को और अपने आसपास के लोगों को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे। अगर आप दोष ही देते रहेंगे तो आप कभी भी जिम्मेदारी लेना नहीं सीख पाएंगे। आप दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने नजरिए को बदल सकते हैं। दोष देते रहने से आप कभी खुश नहीं रहेंगे। आप हमेशा दूसरों के एक्शन पर डिपेंडेंट रहेंगे और फंसे रहेंगे। इसलिए आपको माफ करना और आगे बढ़ना सीखना होगा। अनचाही फीलिंग्स से खुद को आजाद करें और फिर आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। आपके पास फिर से नया कॉन्फिडेंस, सेल्फ इमेज और सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाएगा। जो चीजें आप पहले नहीं अचीव कर पाए थे, अब उन्हें पाना मुमकिन हो जाएगा। एक्सेप्ट करना, आजादी और जिम्मेदारी, ये सभी वह जरूरी चीजें हैं जिन्हें आपको जिंदगी में पाना है। ये ग्रोथ और आजादी के ताले को खोलने की कई चाबियों में से एक है। अब सोचिए आज के दुनिया के सभी आविष्कारों के बारे में। आज जो स्मार्टफोन आपके हाथ में है उसे 50 साल पहले तक बनाना असंभव सा लगता था। अब यह डिवाइस न सिर्फ कई कार्य कर सकता है बल्कि दूर बैठे लोगों को भी पास ला सकता है। इन्वेंटर्स ने इन प्रोडक्ट्स को क्यों बनाया? इसका जवाब है उनकी क्रिएटिविटी। हम सभी के मन में आइडियाज होते हैं। जो कभी नामुमकिन लगता था वह मुमकिन हुआ क्योंकि कुछ लोगों ने अपने आइडिया को हकीकत में बदल दिया। रिसर्च बताती है कि कई लोग खुद को क्रिएटिव नहीं मानते। 95% लोग सोचते हैं कि क्रिएटिविटी सिर्फ आर्टिस्ट में होती है। लेकिन सोचिए, अगर हर व्यक्ति अपनी क्रिएटिव पावर का इस्तेमाल करने लगे तो हर चीज मुमकिन हो जाएगी। लोग ऐसे प्रोडक्ट्स का आविष्कार करेंगे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को और भी आसान बना देंगे। हर व्यक्ति को यह मानना चाहिए कि वे एक स्टार हैं। यह सब तब से शुरू हुआ जब आप पैदा हुए थे। बड़े होते वक्त आपने हमेशा अपने क्रिएटिव साइड को यूज किया। आप असली दुनिया को भूलकर अपनी इमेजिनेशन में खो जाते थे। एक नई, बिना सीमाओं वाली दुनिया बनाते थे। लेकिन बड़े होने पर आपको यह स्किल यूज ना करने के लिए कहा जाता है। बुजुर्ग रिश्तेदार बताते हैं कि इमेजिनेशन सिर्फ छोटे बच्चों के लिए होती है, इसलिए आप अपनी सीक्रेट दुनिया में जाना बंद कर देते हैं और असली दुनिया में लौट आते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि सपने सच हो सकते हैं। अचीवर्स जानते हैं कि उनके पास अपनी मटेरियल दुनिया बदलने के लिए अनदेखी दुनिया को बदलने की पावर है। इस दुनिया की सच्चाई यह है कि इसमें मटेरियल लिमिटेशंस हैं।
कुछ नियमों के कारण आप हमेशा वह नहीं कर पाते जो आप चाहते हैं। हालांकि एक सच्चाई है जो इन लिमिटेशन से परे जाती है। यह उन लोगों की दुनिया है जो अपने इमेजिनेशन को सच्चाई में बदलने की हिम्मत रखते हैं। हेनरी फोर्ड ने V8 इंजन को बनाना तब भी जारी रखा जब उनके इंजीनियर्स ने कहा कि यह असंभव है। थॉमस एडिसन हजारों बार फेल होने के बाद भी लाइट बल्ब बनाने में सफल रहे। दुनिया की मटेरियल लिमिटेशन इन महान लोगों को सपने देखने से नहीं रोक पाई। उन्होंने अपने इमेजिनरी दुनिया में जो सपने देखे उन्हें हकीकत बना दिया। लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे लगे रहे। फोर्ड और एडिसन ने अपने दिन यह सपना देखने में बिता दिए कि अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके वे क्या जादू कर सकते हैं। अपने क्रिएटिव माइंड को एक्टिवेट करने के लिए आप इन 7 शब्दों को याद रखें। कॉम्बिनेशन, मिलाना, एसोसिएशन, जोड़ना, एडेप्टेशन, बदलना, मैग्निफिकेशन, बड़ा करना, रीअरेंजमेंट, फिर से अरेंज करना, रिडक्शन, कम करना, और सब्स्टिट्यूशन, बदलना। कॉम्बिनेशन, अलग आइडियाज को मिलाना, जैसे जूतों में अलग अलग डिजाइन मिलाकर नई किस्में बनाना। एसोसिएशन, आइडियाज को जोड़ना, जैसे ऑथर्स कहानी में एडजेक्टिव्स का प्रयोग करके मूड सेट करते हैं। एडेप्टेशन, जरूरत के हिसाब से आइडिया बदलना, जैसे सीट बेल्ट का आविष्कार। मैग्निफिकेशन, चीजों का बड़ा रूप देना, जैसे स्मार्टफोन के किसी फीचर पर फोकस करना। रीअरेंजमेंट, चीजों को नए तरीके से अरेंज करना, जैसे इंटीरियर डिजाइनर का घर को सजाना। रिडक्शन, रिसोर्सेज कम करना, जैसे बड़े कंप्यूटर की जगह लैपटॉप का आना। सब्स्टिट्यूशन, एक चीज की जगह दूसरी चीज का उपयोग, जैसे रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स बदलना। इन तकनीकों का उपयोग करने से आपका क्रिएटिव माइंड एक्टिवेट होगा और आप नई चीजें बना सकेंगे। हम सभी का जन्म सफलता के लिए हुआ है। सफलता पाने के लिए सही रास्ते की पहचान जरूरी है। सही दिशा में अगर आप समय पर कदम बढ़ा लेते हैं तो सफलता जल्दी मिल सकती है। सफलता के लिए बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं होती। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान केंद्रित करके भी आप सफल हो सकते हैं। सफलता एक दिशा है जिसे पाने के लिए हमें लगातार आगे बढ़ना होता है। अधिकतर लोग अपने प्रशिक्षण में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि सफलता के लिए समय नहीं निकाल पाते। सफल होने के लिए यह तय करें कि आप जीवन में क्या चाहते हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ें। सफलता का मतलब है योग्य आदर्श की प्रगतिशील प्राप्ति। इसका मतलब है कि आपको लगातार और प्रगतिशील तरीके से काम करना होगा। सबसे पहले सोचें और जानें कि आप जीवन में क्या चाहते हैं। अपने लक्ष्यों को पहचानें और उन पर काम करने की योजना बनाएं। कई लोग और समस्याएं आपको रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। आखिरकार, मजबूत इरादे और आत्मविश्वास से आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले फैसले लेने की इंपोर्ट्स की जानकारी है। इस स्किल को डेवलप करने से आपको मन की शांति मिलेगी, क्योंकि फिर आप जो चाहेंगे वो कर पाएंगे और अपने अंदर चलने वाली जंग को रोक पाएंगे। आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपको अपने सभी डर को खत्म कर देना चाहिए। अपने माइंड को अपने गोल्स के लिए सेट करें और फिर आप उन्हें हासिल कर सकते हैं। दूसरा, रिस्क लेने और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की पावर के बारे में जाना है। हर इंसान कभी ना कभी तो हार का सामना करता ही है। हालांकि यह हार आपको जिंदगी में कीमती लेसन सिखाते हैं। रिस्क लेने से आपको सीखने, बदलने और ग्रो करने का मौका मिलता है। तीसरा, जिम्मेदारी लेने के आर्ट को मास्टर किया है। आपकी जिंदगी आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है और आपको यह बात याद रखनी चाहिए। बुरी घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन जिंदगी या दूसरे लोगों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आपको अपनी जिम्मेदारी लेना होगी। जैसे भी हालात हो उससे डील करना होगा और इन मुश्किलों से ऊपर उठना होगा। चौथा, पैसों के कॉन्सेप्ट को समझा है। आप इस दुनिया में जो बोते हैं वही आपको वापस मिलता है। पक्का इरादा और लगातार मेहनत आपको स्टार बनाएगी। जो पाना चाहते हैं उसे बनाए रखें। यह परेशानियों से लड़ने और गोल्स पूरे करने में मदद करेगा। कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। खुद पर विश्वास करें और अपनी ताकत पहचानें।
इससे मौके मिलेंगे, अच्छे रिश्ते बनेंगे और परेशानियों से निपट सकेंगे। थॉट्स को एक्शन में बदलें। डाउट और चिंता को भूलकर बड़े कदम उठाना सीखें। एक्शन लें, रिजल्ट मिलेगा। गोल्स सेट करें और अपनी काबिलियत पर विश्वास करें। माइंड खुद ही रास्ते ढूंढ लेगा। एटीट्यूड नजरिया दिखाता है। नेगेटिव रिएक्शन से हार, ऑब्जेक्टिव और लॉजिकल एटीट्यूड से जीत। सक्सेस आसान और मुश्किल दोनों है। अपनी ताकत और कमजोरियों को समझें। सही स्किल्स, एटीट्यूड, क्रिएटिविटी और सेल्फ इमेज डेवलप करें। अभी जो है उसके साथ काम करें और अपने आप को बेहतर बनाएं। नजरिया बदलिए, सक्सेस अचीव कर लेंगे। हमें उम्मीद है आपको यह बुक समरी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन एक नई सफलता पाएं। धन्यवाद।